हेलो एंड तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की, डीएक्सवाई की, बीटीसी की। डीएक्सवाई की बात करेंगे, बीटीसी की बात करेंगे, ईएम की, सोलाना की, और जो आपके फॉरेक्स मेजर्स हैं जैसे कि ऑड यूएसडी की बात करेंगे, यूरो यूएसडी की बात करेंगे, जीबीपी की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डॉलर इंडेक्स का चार्ट। डॉलर इंडेक्स के अंदर एक सपोर्ट 98.84 का, उस सपोर्ट एरिया को काफ़ी डिसाइसिवली डॉलर इंडेक्स ने कल के दिन ब्रेक डाउन किया डाउन साइड में। कल एफओएमसी मीटिंग थी, तो एफओएमसी मीटिंग के अंदर यूएस फेड ने रेट कट किया है। रेट कट करने के बाद ये सारी चीज़ें प्राइस थी ऑलरेडी। तो आपने उसमें काफ़ी सुना होगा कि भाई यूएसडी आईएनआर जो है हमारा रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर क्यों हाई सेट कर रहा है और 90.40 के एरिया को टैप कर चुका है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। तो यहाँ पर जब यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है बट डॉलर इन इटसेल्फ इज गोइंग डाउन, तो हमें इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हुआ होगा कि भाई यूएसडी आईएनआर राइज कर रहा है, साथ में डॉलर इंडेक्स भी राइज कर रहा है, अपसाइड में जा रहा है, तो एक वरीसम सिनेरियो था। बट यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। ये मेरा पर्सनल आउटलुक है। बाकी इस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि भाई डीएक्सवाई गिर रहा है अगर और यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है, तो क्या हमारा जो रुपी है वो अगेंस्ट डॉलर इफेक्टिवली उतना डिप्रिशिएट कर रहा है जितना हमें लग रहा है, या फिर क्या रीजन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूएसडी इंडेक्स के सपोर्ट एरिया की। तो 98.218 के अराउंड सपोर्ट एरिया दिखता है, उसको काफ़ी तरीके से पुश किया जा रहा है डाउन साइड में। अगला सपोर्ट एरिया जो दिखता है 97.444 के अराउंड दिखता है। यहाँ पर प्रीवियस जो एक लो है ये भी इसी एरिया पर है, ये वाला जो मोमेंटम है ये इस लो के अराउंड ही है। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर फर्दर और जो वीकनेस है वो ऑलमोस्ट 1% अभी और भी गिर सकता है। तो इसके अगेंस्ट में जितनी भी चीज़ें चल रही है, जैसे कि आप और यूएसडी देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर जो ब्रेकआउट आपको नजर आएगा, ये जो कैंडल है ये फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर की कैंडल ये वाली है। तो ऑलमोस्ट 2 कैंडल पहले से आपको इस एरिया से ये पता है कि भाई ऑड अगेंस्ट यूएसडी इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसी एग्जैक्ट डेट के आसपास जाके डॉलर इंडेक्स के अंदर ये जो सेलिंग आई है ये 25 नवंबर ऑनवर्ड्स आई है, और ऑड यूएसडी के अंदर 25 नवंबर ऑनवर्ड्स एक ब्रेकआउट नजर आया। सेम देखोगे आप तो यूरो यूएसडी के अंदर भी दिखेगा। यूरो का 2 दिन का जो कम है ऑलमोस्ट 1% का है, और डीएक्सवाई जो है ऑलमोस्ट 1% का है। तो काफ़ी एविडेंटली ये चीज़ें आप काफ़ी अर्ली स्पॉट ऑन कर सकते हैं। बस आपको फॉलो करते रहना होता है प्राइस को। कैसे टाइम पे ये जो एरियाज है यहाँ पर प्राइस जब बोरिंग होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी होता है। अभी जैसे प्राइस बोरिंग था तो एक स्वीप किया और डाउन साइड में पुल कर दिया प्रॉपर एग्जैक्ट अपने सपोर्ट एरिया से, प्रॉपर लो वॉल्यूम पुल बैक, पिवट्स ब्रेक, R1 लो वॉल्यूम पुल बैक, फॉलो थ्रू, रेजिस्टेंस 2 पे हिट कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर ये एरिया निकलेगा तो ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, और 1.358 के एरियाज साइड में 1.374 ये सारे टारगेट एरियाज हो सकते हैं। ये हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। पुल बैक अलॉन्ग द वे चलते रहेंगे आप देखोगे तो। अगर आप ये हफ्ते की सिर्फ ये मंडे की कैंडल है, देखो पिवट एरिया वाज रीजन साइड में एक ब्रेकआउट जोन ये नजर आ रहा था कि भाई प्रीवियस हाई ब्रेक होगा तभी कुछ होगा। तो बहुत प्यारे प्यारे आपको सेटअप्स मिलेंगे और इन्हीं एरियाज तक चीज़ें पुल बैक करके एक्सटेंड करेंगी। आपको काफ़ी टाइम मिलता है जब इस तरीके से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा होता है। अब आपको एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके एक लो वॉल्यूम पुल बैक, एक हायर लो, दिस लो इज लोअर देन दिस लो, तो एक हायर लो ढूंढना है, एक हायर हाई ढूंढना है और स्ट्रक्चर ब्रेक होना है, यहाँ पर बाइंग करनी है। तो बहुत छोटे एसएल के साथ आपको बहुत अच्छे टीपी मिलेंगे। बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन के अंदर भी एक ब्रेकआउट डिसाइड किया हुआ था कि भाई 94,000 के आसपास आएगा। अगर इस एरिया के ऊपर ये जो हाई बना था, हमने कहीं एरिया पे कहीं डिस्कस किया था, जो लास्ट वीडियो आई थी वो इस एरिया के अराउंड आई थी। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई जैसे ही 94 के ऊपर हमें क्लोजिंग एक मोमेंटम हम देख सकते हैं 1 लाख तक का, और फिर अल्टीमेटली 1,07,000 तक। वीकनेस की बात हमने करी थी कि भाई वीकनेस कहाँ आएगी के अंदर 88,500 का जो एरिया है इस एरिया के अंदर आइडेंटिफाइड है कि भाई इस एरिया के नीचे डेली क्लोजिंग मिलेगी तो बीटीसी के अंदर एक वीकनेस आ जाएगी। फिर डाउन साइड में 83,000, 80,000 एंड देन अल्टीमेटली 76,000 और 74,000 के जो सपोर्ट रीजन है वहाँ तक इसको ड्राइव किया जा सकता है। अभी के लिए प्राइस कंप्लीटली रेंज बाउंड है बीटीसी का, कोई कंफर्म्ड क्लोजिंग नहीं मिली है। जब तक 94 के ऊपर कोई बढ़िया क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक अपसाइड का टिकट नहीं लेंगे, और जब तक 88.5 के नीचे कोई डेली क्लोजिंग नहीं बढ़िया, फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी देखना पड़ेगा। इस तरीके के स्विंग्स लगते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोमो में आके हमें यहाँ पर चीज़ों को लॉन्ग नहीं करना। अगर आपके ये मूव मिस हो गया तो यहाँ पे आप वेट करो, और जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हो वाला टाइम फ्रेम पे आपके फेवर में तो 15 मिनट पे ब्रेक डाउन दिखेगा। तो इस तरीके से कभी प्राइस रैली करता है, उसके बाद एक
लोअर हाई बना के स्ट्रक्चर ब्रेक करने का वेट करता है। पर आप नेक्स्ट डे अगर देखते कि भाई प्रीवियस हाई वाज अराउंड 92 टू 27, ये एरिया भी एक सपोर्ट का दिखता था क्योंकि यहाँ पे और पिछले दिन का एक दिन हाई लगा था। तो इस एरिया से लेके अब जब तक प्रीवियस हाई नहीं क्रॉस होंगे तब तक अपसाइड का बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, ये बात क्लियर है। और जब तक डाउन साइड में ये ब्रेकआउट एरिया नहीं होगा तो बहुत बड़ा मूव डाउन साइड में नहीं है। तो जब इस तरीके से प्राइस वन कंसोलिडेशन करके एक सेकंड हाई बनाता है और डबल टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो है, तो हमें यहाँ पर नेकलाइन ड्रॉ करके वेट करना चाहिए और फिर ये टच के लिए जाना चाहिए। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर हमें एरियाज पता है कि भाई साइड में इफ वी लू 89,500, अगर ये एरिया डाउन साइड में ब्रीच हो जाता है तो हम सेल ऑन प्राइस करेंगे और डाउन साइड में इसको 286.85 लेके आएंगे। यहाँ पर अगर प्राइस वेट करके अप साइड में नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता है, इस एरिया तक पुल बैक कर देता है, तो यहाँ पर अगर कोई बेरिश कैंडल बन रही है और आपको जितना भी टेक्निकल आता है, अगर नहीं भी आता है तो यू कैन सिंपली यूज पिवट पॉइंट्स और प्रीवियस डे हाई लो क्लोज तो समझना। तो फिर आप डाउन साइड में यहाँ से भी आ सकते हो। साइड में कब जाओगे? अप साइड की बात अब तभी करेंगे जब लीस्ट 94,400 के जो हाइज लगे हैं और ये 94,984 के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस नजर आती है। इस एरिया के ऊपर कोई बढ़िया डिसाइसिव क्लोज मिल जाएगा और ना टाइम फ्रेम पे, देन वी विल लुक फॉर हायर हाइज। अभी टेक्निकली एक सपोर्ट एरिया ये है, एक ये है, एक ये है। अब या तो प्राइस रेंज बाउंड रहेगा जैसे इतने दिनों से ऑलमोस्ट चल रहा है, या फिर किसी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, फिर अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते। सेम इथीरियम का है। अब आप इथीरियम को इस तरीके से एक बार स्टडी करना अपने से, और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है देन यू कैन कमेंट बिलो। इथीरियम के अंदर भी हमने बात करी हुई है कि भाई 3171 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक इसके अंदर बुलिश बायस रखेंगे। तो बुलिश बायस कब तक रखनी होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम यहाँ भी एक बड़ा मोमेंटम हुआ, बड़ा मोमेंटम प्राइस ने किया, पुल बैक किया, एक रेंज डेवलप करी, रेंज को साइड में ब्रेक किया। ये आपको दिखेगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या फिर ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कभी भी इस तरीके का नहीं होता कि अपर एक से इतनी बड़ी बड़ी होंगी और इस तरीके की एग्जॉशन वाली कैंडल्स होंगी। यहाँ पर अगर साइड में जाते हुए कैंडल्स का साइज बड़ा हो रहा होता तो इट इज़ अ गुड ब्रेकआउट, बट यहाँ पे कैंडल्स का साइज रिड्यूस होता जा रहा है, तब वॉल्यूम नहीं आ पा रही है हायर लेवल्स पे, स्ट्रेंथ नहीं, हायर लेवल्स पे सेलिंग हो रही है प्राइस के अंदर। तो लेट इट रिट्रेस, ये जो लो बना हुआ है लेट इट क्रॉस दिस एरिया, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस के साथ अच्छा ट्रेड मिलता है, उसको आप बैठ के कर सकते हो ट्रेड। जैसे प्रीवियस वीडियो हमने जो एक कमोडिटी के ऊपर डाली थी उसके अंदर नेचुरल गैस का हमने ब्रेकआउट डिस्कस किया था। और बात करते हैं, और अभी ये वाला मूव भी मैं आपको दिखाऊंगा तरीके से डेवलप हुआ। ये 401 का एरिया था जब प्राइस ने ये दो कैंडल क्लोजिंग कर दी थी, तो यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई थी नेचुरल गैस और कमोडिटी के ऊपर। वहाँ पर हमने इसका एक ब्रेकआउट डिस्कस किया था कि भाई नेचुरल गैस मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कर रहा है। ये एक जो रेंज डेवलप की थी इस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया है, लो वॉल्यूम पुल बैक हो गया प्रॉपर और अब ब्रेकआउट हो। तो अपने टारगेट एरियाज 800 ब्रेक होने की हमने बात की थी कि ऑल टाइम हाई 800 गया है, तो वहाँ तक ये जा सकता है। रेजिस्टेंस एरियाज 491 465, ये दो एरियाज टैप कर चुका है, 500 का हाई बनाया है नेचुरल गैस ने अभी रिसेंटली। तो ऑलमोस्ट अगर आप इसको देखोगे तो 1.5-2 महीने में ऑलमोस्ट 50% नेचुरल गैस ने मूव किया। 264 के अराउंड इसका पिवट एरिया था और ये ब्रेकआउट जोन था 300 का एरिया। तो 300 से लेके 58% इसने मूव किया 42 डेज में, तो सवा महीने में ऑलमोस्ट 58% नेचुरल गैस मूव कर गया। आज के सेशन में अगर आप देखो तो सिर्फ आज के सेशन में नेचुरल गैस इज डाउन बाय 6.78%। ये एरिया था ब्रेकआउट का, काफी बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन प्रॉपर आई है और ये पिन बार बना के पिन बार का लो ब्रेक हुआ है प्रॉपर, के अंदर सेलिंग आ रही है। तो डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है? एक गैप तो यहाँ पर भी पेंडिंग है, तो क्या नेचुरल गैस 300 पे जा रहा है दोबारा? उसकी बात सोचा। एक सपोर्ट एरिया नेचुरल गैस के पास डेली टाइम फ्रेम पे दिखता है 382 के अराउंड, 382 पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो नेक्स्ट स्टॉप इज 9। और अब देखिए तो इस पूरे हफ्ते की स्टार्टिंग से ही नेचुरल गैस ने प्रॉपर एक सेटअप दिया है और बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया है। 469 से फर्स्ट 1 आवर कैंडल से ही नेचुरल गैस ने बताया है कि भैया आई एम नॉट गो अप। तो 376 से सपोर्ट जोन दिखता है और करंटली या तो 401 को रिकैप्चर करेगा तभी उसके बाद या तो ये साइडवेज होगा, वरना इससे नीचे तो नेचुरल गैस लुकिंग वेरी वीक। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।